प्राचीन समय की बात है। एक बहुत बड़े साधु हुआ करते थे, उनका बहुत नाम था। एक बार वह भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। गांव वालों को जब यह पता लगा कि साधु आए हुए हैं, तो सभी उनके दर्शन करने के लिए उनके पास जाने लगे। सभी गांव वाले एक एक करके अपनी समस्याएं साधु को बताते और साधु उनकी समस्याओं का समाधान करते। तभी एक गांव वाला आया और उसने साधु से पूछा, है महात्मा, मुझे आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानना है। साधु बोले, जरूर, अपना प्रश्न बताओ। तो वह गांव वाला बोला, मैं जानना चाहता हूं कि पाप का गुरु कौन होता है। ऐसी ही ज्ञान भरी कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गांव वाले से ऐसा प्रश्न सुनकर साधु स्तब्ध रह गए। उनको कुछ समझ नहीं आया कि इसका उत्तर क्या दें, क्योंकि उन्होंने कभी भी यह सुना ही नहीं कि पाप का भी कोई गुरु होता है। साधु को अब अपने ज्ञान पर पछतावा होने लगा। उसे यह महसूस होने लगा कि अभी उसे पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। साधु वहां से उठे और चलने लगे, क्योंकि साधु को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम था। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वह अपने सभी गुरुओं के पास गए, लेकिन किसी से भी उनको इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया। ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन उस साधु की मुलाकात एक वेश्या से हो गई। वेश्या ने देखा साधु परेशान है, तो उसने साधु से परेशानी का कारण पूछा, तो साधु ने अपनी समस्या उस वेश्या को बता दी। साधु की बात सुनकर वेश्या बोली, इसका उत्तर तो बहुत आसान है, पर इसका उत्तर जानने के लिए आपको कुछ दिन हमारे पड़ोस में रहना पड़ेगा। साधु ने कहा, ठीक है। तो वेश्या ने अपने पास में ही साधु के रहने के लिए अलग से व्यवस्था करवा दी। साधु बहुत ही नियम वाले थे। वह किसी दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाते थे, इसलिए खुद ही बनाते और खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन साधु को अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था। एक दिन वेश्या साधु से बोली, आपको खाना बनाने में बहुत तकलीफ होती होगी और यहाँ देखने वाला भी कोई नहीं है। अगर आप बोले तो मैं सुबह नहा धोकर आपके लिए खाना तैयार कर दिया करूँगी। इसके बदले मुझे भी आपके सेवा करने का मौका मिल जाएगा और दक्षिणा के रूप में मैं आपको स्वर्ण मुद्राएं भी हर रोज दिया करूँगी। स्वर्ण मुद्राएं का नाम सुनकर साधु के मन में लालच आ गया और साथ में तैयार हुआ खाना भी मिलेगा। साधु ने सोचा, दोनों हाथों में लड्डू है। इस लालच में साधु अपना नियम व धर्म सब कुछ भूल गए और वेश्या से बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, तुम्हें मेरे यहाँ आते जाते हुए कोई ना देखें। वेश्या ने पहले ही दिन कई प्रकार के पकवान बनाकर साधु के सामने परोस दिए। जैसे ही साधु खाना खाने लगे, वेश्या ने खाने की थाली को अपनी तरफ खींच लिया। यह देख साधु गुस्सा हो गए और बोले, यह क्या मजाक है। वेश्या ने कहा, यह मजाक नहीं, यह आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप किसी के हाथ का भोजन तो दूर, किसी के हाथ से पानी भी नहीं पीते थे, लेकिन जैसे ही मैंने आपको स्वर्ण मुद्राओं का लालच दिया, तो आप मेरे हाथ का बना हुआ खाना तक खाने लगे। हे महात्मा, यह लालच ही पाप का गुरु है। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी पाप के गुरु की। हर मनुष्य अपने फायदे के लिए नियम बनाता भी है और तोड़ता भी है। यदि लालच ना हो तो इंसान कोई भी बुरा काम नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा गया है, लालच बुरी बला है।